छोकरे का क्या किया जाए? इस साले का घटवा दबा दे क्या? बेवकूफ कहीं का। फिर इसको क्या करोगे? इसको हम लेके आए हैं। दुधमहे बच्चे को मारना नहीं चाहिए। दुधमहे बच्चे को मारना महापाप है। अच्छा। हाँ, तुम तो जानते हो कि हमारे एक बेटी है जिसका नाम काजल है। और दुनिया में कहा गया है कि जब तक बेटा नहीं होता है तब तक माँ बाप का नाम नहीं चलता है। सही के तो सरदार जी, हमारे कोई संतान नहीं थी, इसलिए हम इसको लेके आए हैं। इसको पालोगे? इसको पालूंगा, इसकी सेवा पालन करूंगा। जब ये सयाना हो जाएगा तो हमारा भी नाम रोशन होगा। तो सरदार जी इसका नाम क्या रखोगे? दिन कौन था ये जब पैदा हुआ था? लेके तो सरदार हम मंगलवार को आए। मंगलवार को? जय श्री राम। राम जी के भक्त हनुमान जी का दिन था, इसलिए आज हम इसका नाम रखते हैं मंगल सिंह। मंगल सिंह? मंगलवार को पैदा हुआ, इसका नाम हम मंगल सिंह रखेंगे। अगर उनकी महिमा और मर्जी होगी तो हनुमान जी की तरीके से बलवान निकलेगा हमारा बेटा। वाह सरदार जी वाह। लेकिन एक बात है, इसको हम और तुम तो पाल नहीं सकते हैं। फिर क्या करें? क्योंकि कभी पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ भी धावा बोल देती है। सही कहते हो सरदार जी। ये जो पीली पहाड़ी पे रहता है, अपना साथी जो बारूद हथगोले कारतूस से लाके देता है। ओ चुम्मन? चुम्मन लाल। हाँ, उसे बुलाओ। जी सरदार जी बुला रहा हूँ। हाँ, चुम्मन लाल। जय हो जय हो। खुश रहो चुम्मन लाल। क्या बात है सरदार जी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। आज हम बहुत ही खुश हैं। आज जितनी खुशी हमका मिली है, जितनी खुशी मिली है, ऐसी हमका कभी खुशी नहीं मिली थी। सरदार जी, और हमका भगवान ने एक लड़का दिया है। कहाँ लड़का? लड़का नहीं पटका है। लड़का नहीं, इधर देखो लड़का। हरामी हो साले हरामी। अरे वाह। जुम्मलाल, ये अपनी अमानत हम तोहरे हवाले करते हैं। अच्छा अच्छा। अब इसका सेना, इसको पालना तुम्हारा काम है। ऐसे आगे बात है सरदार जी। हाँ। लौंडा है बहुत खूब चूतर। खूब चूतर नहीं है, भथियानो है साला। खूब चूतर बता रहा है। अबे खूबसूरत, खूबसूरत है। जाओ इसे दूध पिलाओ। दूध? हाँ। हमारे तेरे दूध कहाँ है यार? हमको मेहरबान मेहरबान का पिया है। अच्छा, दुनिया हरामी है लेकिन तुम पक्के हरामी हो। अबे दूध बच्चे पीते हैं औरत की आंचल से, लेकिन इसे तुम्हें निपुल से पिलाना है, डिब्बे वाला दूध। अच्छा अच्छा। और मेडिकल पे बोल देना कि ओरिजिनल दूध चाहिए। सरदार का बेटा है, कहीं पालने में कहीं कसर छोड़ दिया तो भौंफड़े गांठ पे गोली मारूंगा। एक दूध हमारे प्यार परी है। और हाँ, जब ये सयाना हो जाएगा तो तुम्हें हर चीज इसे बताना है, इसे कुछ सिखाना भी है। ये जिम्मेदारी तुम्हारे के ऊपर है। जी सरदार जी। ठीक? हमारे बच्चे को कौनो तकलीफ, कौनो दुख नहीं होना चाहिए। अगर हमारे बेटवा का दुख हुआ तो लल्ला दुनिया है लेकिन बड़ी तुम नहीं। तकलीफ कोई नहीं हुई।
उर्रे उर्रे आ रोई उर्रे चौदह को छगड़ी बच्चा है का हमरा लड़का। अरे धन्य बन रो ना हाँ जाओ ले बचबे ऐठ दिया बहुत का बहुत मर जाना चाहते हो क्या? कोई चदरने की चिल्ला रहे हम खिला रहे चिल्ला ये बच्चा है, रोएगा भी, खेलेगा भी और हंसेगा भी। बच्चे का मामला है। यूं तो लगा साला मुंह तुम्हारे चदरने के पता कि दे ये बता ही देता, ये बताने वाला है, ये बताने के लायक है, ये बोलने के लायक है। हरामी और साले हरामी लल्लालू साला का बढ़िया। जाओ मैं चलता हूँ आराम करने के लिए। चलो शेरू क्या दूध कट्टा पिएगा 1 लीटर रोज पिया दिया कर। 1 लीटर नहीं 5 लीटर पिलाओ, ये भैंस केरा पड़वा है। जितना पिएगा उतना पिलाओ। अब ये बच्चा है, छोटा सा निपुल हम भिजवा देते हैं। गरम करके पानी और हल्का चीनी डाल के इसे पिलाना। जितना पिएगा रोने लगे इसे दूध पिलाना और चुप जाए निपुल का ढक्कन बंद करके चुपचाप रख देना। अच्छा है क्या महिमा निपुल डाल दे अच्छे भर से भर पिया करिए। तुम्हारी बात चलो हमका कुछ गाभे लगी रही। गाभी ना कोरावे वाली नहीं अभी बियाह चाहिए साले हरामी। बताए रहा महिमा निपुल डाल जब चुभुर चुभुर पिएगा। अबे साले जब लगाएगा मुंह में तो खुद ही दूध खींचेगा। मैं चलता हूँ। यहाँ एक जंजाल हमरे पीछे डाल दे वैसे देखभाल करते रह बीको सारे के देखो के बड़ी और कहते का बढ़िया हर चीज सिखायो। डाको करे माँ है रात गिरो मैया सीखी तो साथ डकुए वाला काम है। अब सिखाई दिया भाई निशानेबाजी सिखाई दिया, अब चोरी डकैती सब सिखाई दिया आप सारे के। ये बॉडीगार्ड पता नहीं कहाँ मर गया साला। अरे उस रोज रंगमो को हमारा भतीजा सावन ने बचा लिया था। काय हो क्यों रे बॉडीगार्ड? उस रोज जब रंगम को हम मार रहे थे, हड़का रहे थे कि खेतों का काम पड़ा है, मेड़ बांधना है, बहुत सा काम है। सावन ने बताया था कि चचा जाइए मैं इसे समझा दूंगा। आज मैं खेतों की तरफ टहलने गया था, ना तो मेड़ बंधी है, ना कोई कुनिया गोड़ी है, ना कोई कार्य हुआ है। इसका मतलब है बीच में बाधा हमारा भतीजा बन गया और उस रंगमो के इतनी चर्बी सवार हो गई कि साला हमारे खेत का कार्य भी नहीं करता है। चल आज हम रंगम के मकान पे चलते हैं। अगर नहीं दिया साला तो उसका जितना पीला बदन है सब खून में लाल कर दूंगा। अरे जमीन को खून से रंग दूंगा। जो मेरे बीच में आएगा उसे इस दुनिया से उठा दूंगा। चल हमारे साथ रंगम के मकान पे। चलो सरकार। बेटी माँ मेरे कुछ पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? तू जाके दवा ले आ और बच्चे को अंदर सुला देना। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी दवा लाऊंगी, फिर उसके बाद में ठीक हो जाओगी। क्यों परेशान होती है माँ? बॉडीगार्ड रंगम को आवाज लगाओ। जी यही है मकान उसका। ये तो रंगमो की औरतिया बैठी है, रंगमो नहीं है। क्यों आप रंगम की पत्नी हैं? जी हाँ ठाकुर साहब। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पावती है। जी हाँ पुष्पावती। देखो पुष्पावती, इंसान कमीना नहीं होता है।
लेकिन कुछ ऐसे इस जमाने के हालात होते, उसे कमीना पर उतारू होना पड़ता है। बॉडीगार्ड, हंटर लाओ। पुष्पावती, जो मैं प्रश्न करूं उसका सही उत्तर देना है तुम्हें, वरना इसका इस्तेमाल तुम जानती हो बिगड़े हुए जानवर और तुम जैसे बदतमीज लोगों पे किया जाता है। सुनो, क्या रे पुष्पावती, है वो रंगम कहा? क्या रे पुष्पावती? पुष्पावती, है वो रंगम किया कहा? मेरा पैसा लिया और दिया है नहीं, जल्दी से जल्दी पैसा अदा कीजिए, वरना हंटर से चमड़ी उड़ा। जल्दी से जल्दी पैसा अदा कीजिए, वरना हंटर से चमड़ी उड़ा। साली ससुरी, बोल कहाँ है रंगम? तो 3 दिन हो गए घर में डाका पड़े, भाई भाई की मोहताज मैं हो गई। 3 दिन हो गए घर में डाका पड़े, पाई पाई की मोहताज मैं हो गई। लूट कर ले गए सारी जायदाद को, मेरे पति को है मार गोली गए। ठाकुर साहब, इसका मतलब है रंगम गरीब नहीं था, इसका मतलब ये साला हमसे अमीर था, क्योंकि डाकुओं का नियम होता है बगैर सीआईडी लगे डाका नहीं डालते हैं। इसके घर में डाका पड़ा, सारी रकम ले गए। अब ये बता रही मैं पाई पाई से मोहताज हूँ, और रंगम मर गया है। मेरे पति को गोली मार दिया। गोली मारा तो मर जाने दो साले को, उसको तो मरना था। अब हमारी बात सुनो, छोटा बच्चा था एक गोदी में, वो भी छीन कर ले गए। तेरा बच्चा भी डाकू छीन कर ले गए। खैर हम इन बातों से मतलब नहीं है। सुनो, कर्ज रंगम कर्ज तुमको यहाँ पर चुकाना पड़े। अगर रंगम मर गया है तो रंगम का लिया हुआ कर्जा उसकी पत्नी उसके बच्चे अदा करेंगे। कर्ज रंगम गया को उसकी पत्नी को पैसा चुकाना पड़े। गुफ्तगू करने की मेरी आदत नहीं, जल्दी से जल्दी पैसा अदा। अगर रंगम मर गया तो मर जाने दो, तू तो अभी जिंदा है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हाथ मत जोड़ो, कोई हम देवी देवता नहीं है। मैं माँ, कौन इतनी बड़ी खता आपने किया था तो आपको ठाकुर साहब मार रहे थे? माँ जी से तेरे बापू पैसे लाए थे, भैया अदा करने आए। आज ना तेरे बापू रे, ना घर में एक पैसा भी है। ठाकुर साहब, मारने पीटने से पैसा नहीं अदा हो जाएगा। जब अच्छा। हम लोग पैसा देंगे तभी अदा होगा। सही कहती हो, ज्ञान की कोठरिया तो हमारी अब खुली है बॉडीगार्ड।
इसकी लौंडिया है लगता है। क्या पुष्पावती, ये छोरी कौन है? ये मेरी बेटी है, इसका नाम राधा है। राधा? आधा नहीं तुम्हारा पूरा। अरे साले उसका नाम राधा बता रही है, तुम साले आधा खोस रहे हो। इधर आओ। तोरी लौंडिया 16 आने बाद सच कहा कि मारने पीटने से पैसा नहीं अदा होता, पैसा अदा करने से अदा होता। अब सुनो पुष्पावती, तोरी लौंडिया बहुत खूबसूरत है और तूने अभी अभी फरमाया कि तेरे पास पैसा नहीं है, पाई पाई से मोहताज है। क्योंकि हम जानते तोरी लौंडिया शादी के योग हो गई है। हम ऐसी एक उपाय बताएंगे जिससे कि तेरी लौंडिया की शादी भी नहीं करना पड़ेगा और पैसा भी अदा हो जाएगा। कौन सी ऐसी उपाय है? बताऊं? जब तलक पैसा पुष्पा तुम दोगी नहीं, जब तलक पैसा पुष्पा तुम दोगी नहीं, तब तलक बात मेरी सुनो ध्यान से। लेके जाता तेरी राधा पेट को हम, पैसा दे लेके तुम लेके जाना इसे। सुन, तोरी लौंडिया को हम ले जाएंगे पुष्पावती, और जब पैसा दे जाना तो अपनी लौंडिया को ले जाना। हाथ को जोड़ती मांगती माफी हूँ, हाथ में जोड़ती और माफी में मांगती। हम गरीबों पे ढावो न जुल्मों सितम, मेरी बेटी पे डालो न ऐसी नजर। तुम तो भगवान से थोड़ा डर जाओ ना। साली पठिया बताती हो भगवान से डर जाऊं? अरे भगवान से डरूं तो मेरा पैसा कैसे अदा होगा? कैसे अदा होगा? कैसे अदा होगा? क्या पठे? हमने अच्छी बात बताया और बता रही भगवान से अदा करूं, भगवान से डरा करूं। अगर भगवान से मैं डरने लगा तो ठाकुर मानिकचंद एक दिन तंग और कंगाल हो जाएगा और तुम जैसे गरीब लोगों के पास रहम नाम की चीज। राधा को उठाओ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो, मेरी बेटी को मत। दो साली जाओगी। अरे क्या हो गया माँ जी? लेकिन बेटा तुम कौन हो? देखिए मैं यहाँ के जमींदार का भतीजा हूँ, मेरा नाम सावन है। तुम्हारा नाम सावन है? जी माँ जी। लेकिन आपके चाचा जी जो है वो मेरी बेटी राधा को उठा कर ले गए पैसों के वास्ते, और डाकुओं ने मेरे पति को मार दिया, मेरे नन्हे से बच्चे को उठा ले गए। क्या मेरे चाचा जी क्या यही आपकी लड़की को उठाकर ले गए हैं? आपकी रियासत में, आपकी चाचा की रियासत में यही होता है। खैर कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे बात करूंगा।
माँ जी, मैं जा रहा हूँ और आपकी लड़की को जरूर बचाऊंगा। बेटा उसे बचा लो बेटू। बहुत चिल्ला रही हो, मुंह में कपड़े बांध कर तेरे साथ हैया हैया करेंगे। नहीं तो देख अब मैं तेरा क्या अंजाम करता हूँ। चल कपड़े उतार, वरना चोली फाड़ने का मुझे 20 साल इस तरह से। नहीं तेरी तो इनकार से ज्यादा इकरार में हमें बढ़ती है। हाय हमारी चौतरा, हाय हमारी करेजी, और काहे तड़पाए दीवाना करके, आजा गोरी आजा बहाना करके। मेरा वश इनकार है या इकरार है, तो आज हम जबरदस्ती तुझे चलेंगे। चल उतार। और चलाना नहीं, बस खबर। खबरदार गोली और चलाना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। और इन गरीबों को क्यों हो सका तुम रहे, जिन गरीबों को क्यों तुम हो रहे, इनकी आहों से चल जाओगे। चाचा जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि ये गिरा काम बंद कर दीजिए। आप इस गांव के गरीब आपसे इतना डरते हैं, आप उनको इतना दुख देते हैं। एक बात मेरी आप कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आज के बाद किसी गरीब को आपने आंख दिखाई ना, तो मैं आपकी आंखें निकाल लूंगा। और अगर किसी के ऊपर आपने हाथ उठाया तो मैं आपका हाथ उखाड़ दूंगा। ये बात अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अंडरस्टैंड? तुम्हारी वजह से हमारा इज्जतदार घराना बदनाम हो रहा है। बॉडीगार्ड, जब लड़का हो जाए आप बराबर उनका समझो, बाप बराबर। बता रहा हमारी आंखें निकाल लेगा, बिल्कुल हमारा हाथ काट लेगा। भतीजे, तुम्हें मालूम नहीं है क्या ये नहीं मालूम? गरीब लोग पैसा लेकर पैसा देते नहीं है। अगर जबरदस्ती डराओ धमकाओ नहीं तो ये लोग पैसा देने का तो क्या पैसे के लिए किसी की लड़की की आप इज्जत लूट लेंगे, किसी को आप गोली मार देंगे? पैसा मिल जाएगा आपको, ये बताइए आप हमसे। ये बताइए, अगर ये पैसा नहीं दे सकता तो हमारा पैसा कौन देगा? हम देंगे तुम्हारा पैसा, हम देंगे तुम्हारा पैसा। तुम कहां से दोगे, कहां से दोगे? चाचा जी, शायद आप भूल रहे हैं कि इस जमीन में, इस प्रॉपर्टी में मेरे भी बाप का हिस्सा है। मैं भी इस रियासत का आधे का हकदार हूं। मैं बोलता नहीं तो आप समझ रहे हैं कि सावन बेवकूफ है। बहुत बड़े हरिश्चंद्र के बाप त्रिशंकु हो। ठीक है सावन, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन याद रखो ये पैसा मुझे
24 घंटे के अंदर चाहिए तो चाहिए। 24 घंटे के अंदर आपको पैसा मिलेगा। यू कैन गो नाउ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात और भी ध्यान देना श्रावण, आज तक मैं भतीजा नहीं बल्कि अपनी औलाद समझता था तुझे, और चाचा जी लेकिन आज के बाद ये समझ लेना मैं अपने बाप नहीं अपने दुश्मन से बात कर रहा हूँ। एक बात हमारी भी सुन लीजिए आप, अगर आप मेरे चाचा जी न होते तो मैं आपको जमीन में जिंदा गड़वा देता। बॉडीगार्ड, अब इसी में भलाई है, यहाँ से खसको। नाउ गेट लास्ट। ग्राउंड हो गया। पता नहीं क्या समझ रहे थे आपको। वो जमाने गुजर गए जब जमींदार लोग गरीबों पे अत्याचार करते थे। पता नहीं क्या समझ रहे हैं अपने आप को। खैर कोई बात नहीं है जी। जो हुआ आप लोग उसे भूल जाइए। जहां जहां चाचा जी गलती करते हैं हम ही तो माफी मांगते हैं। अपने चाचा जी की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। नहीं, अगर आप नहीं आ जाते तो ये मेरा क्या हाल करता। खैर कोई बात नहीं है, भगवान जरूर किसी न किसी को भेज देता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। भगवान को मंजूर नहीं था कि आपकी इज्जत पे दाग लगे, इसीलिए मैं आ गया। मेरी बात सुनिए। बोलिए। और मेरे संग में किया है भलाई, और मेरे संग में किया है भलाई, छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। अपने सीने से मुझको लगा लो, अपने सीने से मुझको लगा लो, चोरी करके कहाँ जा रहे हो। ये तो कोई बात। देखिए इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। इस हालत में आप छोड़ करके जा रहे ये हो। तो हर इंसान का फर्ज है कि किसी न किसी के काम आए। इंसान का फर्ज है, बिल्कुल। लेकिन आप नहीं आ जाते तो ये आप नहीं जानते क्या हाल मेरा वो करता। और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, जो वो करना चाहता था मेरे साथ में वो आप कर दीजिए। अरे रे रे रे, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? इंसाफ हुआ? अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं अभी रिपोर्ट करूंगी थाने में जा करके। कैसी रिपोर्ट? कहूंगी तुमने चोरी किया है। मैंने चोरी की है? जी। और आपके वहाँ जी। क्या चुराया है मैंने आपका? क्या चुराया है? बता दूं? बोलिए। चुराया है मेरा दिल। ओह, मामला तो बहुत हार्ड है यार। दिल? जी। ये दिल भी कोई चुराने की चीज है? मेरा दिल वापस कर दो फिर चले जाना। जो आप सोच रही हैं ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनिए। आप लड़के हो, मैं एक लड़की हूँ, और लड़का हो करके लड़की से नहीं डरा जाता है। क्या? अगर ऐसे नहीं मानोगे तो यहीं पे तुम्हारा रेप कर दूंगी। रेप समझ लीजिए। ओह, हाय दैया री दैया, जब से आपको देखा है तब से मेरी जवानी बस में नहीं आती है। बहुत गलत किए हम यहाँ पर आकर के। आना ही नहीं चाहिए था। जो हुआ है उसे भूल जाओ। क्या? और मैं यहाँ मोहब्बत करने के इरादे से नहीं आया हूँ, ठीक है? अगर ऐसे मोहब्बत न करोगे तो मैं जबरदस्ती मोहब्बत करूंगी। जबरदस्ती? ये जबरदस्ती कैसी होती भाई? मोहब्बत, मोहब्बत दो दिलों का मिलन है। क्या? कैसे जब जबरदस्ती? दो दिल मिलते हैं तभी मोहब्बत होती है। अभी बताती हूँ।